सो गाइस मार्केट में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि 1 फरवरी 2025 को सरकार नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने वाली है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड बिल फाइनली सरकार ने फैसला किया है कि उसको 1 फरवरी 2025 को लॉन्च करने जा रहे हैं। अब क्या क्या चीजें उसके अंदर गाइस होने वाली है पुराने एक्ट के मुकाबले, यानी कि जैसे आपको पता है कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि 60 साल से पुराना लॉ था उसको फाइनली अबॉलिश करके हटा के ये नया एक्ट लॉ लेके आ रहे हैं। तो गाइज आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं क्या कुछ खास होने वाला है इस नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 या फिर मैं बोलूं डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2025 के अंदर। तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए ना तो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होने वाला है, तो मोदी सरकार इसके अंदर फाइनली जो उन्होंने अभी बहुत टाइम से इस चीज के ऊपर दोस्तों चर्चा चल रही थी कि हम नया इनकम टैक्स लॉ लाने वाले हैं, नया जो आपका टैक्स लॉ आने वाला है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो ये कि इस नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को, या मैं कह सकता हूं डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2025 को, गवर्नमेंट जो है 60% से उसकी जो वेटेज है 60% से उसके सेक्शंस को कम करके ये नया एक्ट लेके आने वाली है। इसका मतलब पुराना जो हमारा 60 साल पुराना जो हमारा एक्ट था 1961 गाइस, उसके अंदर बहुत सारी प्रोविजंस थी, बहुत सारे सेक्शन थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, बहुत चीजें ऐसी रिडंडेंट थी। तो उन सब चीजों को हटाकर सिर्फ 40% के अराउंड आपका ये डायरेक्ट टैक्स कोड बिल की जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी बुक आने वाली है। बेसिकली अगर मैं बताऊं, जैसे पुराना जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था उसके अंदर 100 पेजेस थे ना, तो 60% से कम करके सिर्फ 40 पेजेस आपको भैया यहां पर नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में देखने को मिलने वाले हैं। इसका मतलब अगर कहीं आप चाह रहे हो ना राह चलते भी कि तेरे पास इनकम टैक्स बुक है, वो कहेगा हाँ है भाई मेरे पास, ये रही देखो। और दूसरा जो गवर्नमेंट का दावा है कि इसको सिंप्लीफाइड वे में हम इसको प्रेजेंट करने वाले हैं, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड सब कुछ होने वाला है कि आपको एक फॉर्मुलाइज वे दे देंगे जिसके अंदर फॉर्मूला डालो, कुछ डिटेल डालो और आपको सारा उसके अंदर जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने दावा किया था कि हम जीएसटी को भी बड़े सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करके लाए हैं, और इवन जीएसटी बहुत ही सिंपल टैक्स है। अब आप समझ सकते हैं जिस हिसाब से जीएसटी सिंपल टैक्स है उसी हिसाब से हमारा डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2025 या इनकम टैक्स एक्ट होने वाला है। अब ये मुझे नहीं पता कितना सिंप्लीफाइड होने वाला है। आपको पता जब गवर्नमेंट स्टार्टिंग में जीएसटी एक्ट लेके आई थी 2017 में, तब भी उनका पॉसिबिलिटी थी कि वो उसको बाद में लेके आए, लेकिन बीजेपी सरकार है भैया, कुछ भी कर सकती है। सरकार जीएसटी लॉ लेके आई जिसके अंदर उन्होंने स्टार्टिंग में लेके आई थी कि आपको जीएसटीआर क्या कहते हैं 3B भरनी है, 1-2 रिटर्न्स और भरनी है, और बाद में दोस्तों उस टाइम पे कोई सर्कुलर नहीं था, लेकिन बाद में नोटिफिकेशंस दुनिया भर की आ गई, जीएसटी रिटर्न्स आपको नंबर ऑफ रिटर्न दुनिया भर की बढ़ा दी, जीएसटीआर 1, 1A, 2, 2B, IMS, मतलब दुनिया भर की चीजें आ गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि जीएसटी के अंदर अभी तक टोटल नोटिफिकेशन सर्कुलर और मैं सारी मतलब एडवाइजरी की बात करूं, टोटल 15,000 से ज्यादा सर्कुलर्स नोटिफिकेशन हो चुके हैं। तो इतना सिंप्लीफाइड हो चुका था हमारा जीएसटी लॉ। अब उसके चलते हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी बहुत सिंप्लीफाइड होने वाला है भाई। तो आई एम श्योर अगर इसकी जो क्वांटिटी है, जैसे गवर्नमेंट बता रही है कि फालतू की प्रोविजंस को हटा रही है, चलो वो तो अच्छी बात है, कॉमन मैन भी पढ़ ले वो भी अच्छी बात है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एग्जाम में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि भाई चलो जो एग्जाम दे रहे हैं, सीए के एग्जाम दे रहे हैं, सीएस के एग्जाम दे रहे हैं, जहां पे भी उनको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं पता कि कितना एक्चुअली में सिंप्लीफाइड होने वाला है। तो गाइस हालांकि मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बना रखी है, आप ये वाली वीडियो जाकर रेफर कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया है कि नए डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।